तो 69,000 की भर्ती चल रही है। बीच में अभ्यर्थी ही कई बार न्यायालय गए, इस नाते इतना विलंब हुआ, नहीं तो ये सरकार इस भर्ती को और जल्दी पूरा करना चाह रही थी। उसके पहले की 68,500 की भर्ती है। जब 68,500 की भर्ती हुई तो उसमें आवेदन करने के लिए केवल बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी ही पात्र थे। 68,500 पदों के सापेक्ष केवल 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उस समय कट ऑफ अलग था, 60 और 65 था, जिसके आधार पर 43,000 कुछ अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। जितने क्वालिफाई किए थे सबकी भर्ती हो गई। अब ये 69,000 की जो भर्ती है, इसमें बीटीसी डीएलएड, जो बाद में डीएलएड हो गया, इसके साथ ही साथ जो बीएड थे उनको भी एनसीटीई ने पात्र माना। 69,000 पदों के सापेक्ष 4,30,000 लोगों ने आवेदन किया। लगभग 4,10,000 लोगों ने परीक्षा दी। 1,46,060 लोगों ने क्वालिफाई किया और अलग कट ऑफ पर 90 और 97 के कट ऑफ पर। अब आप सोचिए कि एक दूसरी भर्ती की प्रक्रिया में हम पिछली पूरी हो चुकी किसी भर्ती प्रक्रिया के पदों को कैसे जोड़ सकते हैं। सरकार नियमों के अधीन काम करती है, वो मनमानी तरीके से जैसे जैसे अभ्यर्थी कहें वैसे वैसे हम नहीं कर सकते। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री और उनके अधिकारियों से बात कर बाहर आए डेलीगेशन से जब हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने बातचीत की और जानना चाहा उनकी राय, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शिक्षक भर्ती मामले में आज 7 लोगों का डेलीगेशन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने आया। हमारे साथ डेलीगेशन मौजूद है, हाथ में कागज के साथ लिए बात करेंगे। क्या आखिर बातचीत हुई, आप लोग की आज डेलीगेशन? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी तक जो आयोग की रिपोर्ट है हमारे पास उपलब्ध नहीं है और आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं और जल्द से जल्द अपने अधिकारी पीआरओ को भेज के उस रिपोर्ट को मंगवा के विदिन 4 डेज, शुक्रवार तक, फ्राइडे तक उसको हम सबमिट करा देंगे। और हम लोग उनकी बातों को मान रहे हैं और जैसे एससीईआरटी पे हमारा क्रमिक अनशन चल रहा था यथावत उसी तरीके से चलेगा। हम लोग उस शुक्रवार का इंतज़ार करेंगे जब तक माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी जो ये आयोग है उस आयोग को रिपोर्ट सौंपेंगे। और बस हमारी यही मांग है। नहीं आता है तो क्या करेंगे 4 दिन बाद? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि मंत्री जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और 4 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि जवाब लगा देंगे, तो हम लोग तब तक इंतजार करते हैं आयोग में ये लोग जवाब दे दें। उसके बाद हम लोग फिर से मंत्री जी से मिलेंगे। क्या जो भी आगे जो कोर्स की बात आप कर रहे थे, ओबीसी और SC/ST वाला परसेंटेज की जो बात कर रहे थे, मंत्री जी तो कह रहे हैं सारे वो सारी फीलिंग सही हुई? कभी कोई नहीं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित आयोग है। ऐसा हम लोग वहाँ नहीं बैठे हैं और मैं आयोग की रिपोर्ट के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि हमारा हनन हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम अपने से बोल रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी भी उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था ने संवैधानिक तरीके से इनके सारे अधिकारियों को बुला करके और चीज़ों को एग्जामिन किया है, देन तब रिपोर्ट दिया है। और ये मंत्री जी जानबूझ के डिनाई कर रहे हैं, इनके अधिकारी डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस चीज़ पे कभी नहीं हो पाएंगे।